हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये पार्ट हमारा जो है फोर्थ है। ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आपको ये टॉपिक मिलेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। उसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। ये हमारी फोर्थ वीडियो यानी कि फोर्थ पार्ट है, जिसके बारे में आज आपको मैं डिस्कस करके बताऊंगी कि इसमें क्या क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफी ही हेल्पफुल है और इसे एंड तक जरूर देखिए, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए ताकि जो भी मेरी वीडियो अपलोड होए आप तक उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये इसमें क्या बताया है वो भी हम देख लेते हैं। सबसे सलाइवा का प्रोड्यूस कैसे होता है। सलाइवा यानी कि लार प्रोड्यूस करने के इसमें क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही मतलब वर्क करता है। हमारे माउथ के अंदर हर रोज 1 लीटर लार बनती है, जो हमें माउथ में पनपने वाले जितने भी बैक्टीरिया होते हैं यानी कि हानिकारक जो बैक्टीरिया होते हैं उससे भी हमें ये क्या करती है, बचाती है। ठीक है, हमारे भोजन को पचाने में भी काफी हेल्प करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लार ही डाइजेस्टिव सिस्टम की क्या होती है, सबसे पहली सीढ़ी होती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये जो लार होता है उसे पचाने में सबसे पहले सीढ़ी मानी जाती है। ये खाने के डाइजेस्टिव करने में भी हेल्प करती है। जो हम खाना खाते हैं उसे पचाने में भी ये क्या करती है, हेल्प करती है। इसी की हेल्प से जब हम खाना जो है चबा पाते हैं, और इसी खाने को पचाने में जो हमारे आंतें होती आंतों को आसानी होती है, क्योंकि लार या सलाइवा जो है मिक्स होने के बाद जो फूड का जो टाइप टेम्परेचर होता है दोनों डाइजेस्टर के अकॉर्डिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये है, आपको समझना होगा इस चीज को। यानी कि जो लार जो ग्लैंड होती है, सैलिवरी ग्लैंड होती है, वो हमारे माउथ में मौजूद एक ऐसा ऑर्गन है जो लार बनाती है। यह केवल क्या करते हैं, ये हमारे माउथ में पाई जाती है। यह एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो बॉडी के बाहर और बॉडी के ओरल कैविटी के अंदर जो है पदार्थों को निकालती है। लार में म्यूकस, लवण, ठीक है, एंजाइम्स और वाटर के साथ अदर रस केमिकल शामिल होते हैं, यानी कि इन्वॉल्व होते हैं, जो माउथ में पीएच को कंट्रोल करते हैं। इसमें क्या होता है, जब भी किसी भी हम टेस्टी जो फूड होता है उसको देखते हैं या सोचते हैं, या कई बार आपने देखा होगा किसी के सामने हम जब नींबू काटते हैं या खुद भी हम नींबू जैसे काटते हैं, तो क्या होता है कि हमारे माउथ के अंदर पानी आने लगता है। ठीक है, यानी कि लार की जो मात्रा है वो बढ़ने लगती है। परंतु जब हम सोते हैं तो वो घट जाती है। ठीक है, लार एक यानी कि वोटरी पदार्थ है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक हिस्सा होता है। लार्ज ग्रंथि यानी कि सैलिवरी ग्लैंड 24 आवर्स में लगभग 1 से 1.5 लीटर तक जो है क्या सैलिवरी को क्या करते हैं, सिक्रेट करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये 99% लार में क्या होता है, वाटर होता है। यह माउथ को क्या करता है, नम और साफ रखता है। इसमें क्या होता है, चबाने में, निगलने में और डाइजेस्टिव होने में भी क्या होता है, हेल्प करता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें पूरा जो काम होता है सैलिवरी ग्लैंड का ही होता है। तो इसका काम क्या होता है, इसमें जो लार होता है, वाटर होता है, म्यूकस होता है, एंजाइम्स होता है, उसका ये एक मिशन होता है। यानी कि उसमें क्या होता है, जो लार होती है, लार के कई यानी कि इसके उपयोग भी होते हैं, पाचन यानी एंजाइम्स, और इसमें अल्फा अमाइलेज हमारे भोजन में क्या होता है, इसमें स्टार्च को क्या करते हैं, ग्लूकोज और मोल्टोज जैसे सरल बनाने में भी काफी हेल्प करते हैं। जब भी हम भोजन को चबाते हैं तो इन ग्लैंड को भोजन को तोड़ने के लिए क्रिया करते हैं। ठीक है, लार में क्या होती है, चिकनाई होती है। तो क्या होता है, हमारे माउथ और दांत और गले की जो अंदर की ओरल कैविटी को क्या करता है, उसे प्रिवेंट करता है, उसे बचाती है, यानी कि उसकी रक्षा करती है। और क्या होता है, जो भोजन हम इनटेक कर रहे हैं उसको निगलने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। और ये खाने के बाद क्या होता है, माउथ को साफ भी करता है, और इसे केमिकल में भी इसे घोलती है, जिससे कि हमें स्वाद की जो है पता भी चले कि क्या हुआ है, कौन सा स्वाद है, कैसे है। ठीक है, पहले इसमें दिया है सैलिवरी ग्लैंड आर accessory structure that lie outside the mouth. These glands secrete a secretion called saliva. There are 3 pairs of gland. सेलिवरी ग्लैंड जो असेसरी स्ट्रक्चर होता है, जो माउथ के आउटसाइड प्रेजेंट होता है, ये ग्लैंड एक सीक्रेट करता है, उसे हम स्लाइवा कहते हैं। क्लियर। ग्लैंड्स के 3 पेयर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं उसे भी हम देख लेते हैं। ये तो सभी को मालूम है कि इसके 3 पेयर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स होता है, और इसके बाद आता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है। ठीक है, जो पैरिटिड ग्लैंड्स होते हैं इसमें क्या बताया गया है, इसमें एक बार डिटेल में जो अंदर का होगा वो मैं आपको फिर इसके अकॉर्डिंग ही बताऊंगी। इसमें क्या होता है, जो पैरोटिड
ग्लैंड होती है, ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि मानी जाती है, माने क्या होती भी है, ठीक है। प्रत्येक जो ग्लैंड होती है लगभग 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर लंबी और 3 to 4 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और 30 ग्राम इसका वजन होता है, ठीक है। ये ग्लैंड सिर के दोनों ओर कान के कुछ नीचे की ओर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये ऊपरी जो हमारी जो ये क्या दांत के पीछे की ओर ओपन होती है। ये हमारी जो ओरल कैविटी है वो लगभग 20% लार को सीक्रेट करती है। इस लार को सीरस के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें तरल और द्रव यह भोजन के डाइजेस्टर का सबसे पहला जो है चबाने का काम यानी कि मदद करता है, जिसे यानी कि फूड यानी कि इसमें सैलिवरी की हेल्प से एक घोल में इसे क्या करता है कनेक्टेड कर दिया जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, और निगलने में आसानी होती है। और साथ ही क्या होता है इसमें जो ग्लैंड है ये प्रोटीन और अल्फा अमाइलेज और इसमें एंजाइम्स का क्या करते हैं निलंबन भी करती है। These are shaped glands. They are located between the skin and underlying muscles in front of and below the external ear. Each gland has a parotid and duct. This duct opens into mouth at the level of the second upper molar tooth. These glands produce watery saliva and containing enzymes but no mucus. यह पैरेटेड शेप की ग्लैंड होती है, ठीक है। ये इसमें ये होते हैं पिरामिड शेप की होती है, ठीक है। यानी कि ये पिरामिड शेप की ग्लैंड होती है जो कि स्किन के बीच में प्रेजेंट होती है और यह आउटसाइड ईयर के फ्रंट और नीचे की मांसपेशियों को अंडरलाइन करती है, ठीक है। ईच ग्लैंड में एक पैरेटिड डक्ट होती है और यह डक्ट माउथ में ओपन होती है और सेकंड अपर जो मोलर टूथ का लेवल ग्लैंड वाटरी सैलिवरी को प्रोड्यूस करती है जिसमें एंजाइम्स होते हैं लेकिन इसमें म्यूकस नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद आता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, इसके ऊपर भी मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या बताया गया है। इसमें बताया है कि ये ऊपरी और निचले जबड़े के जो स्थान होता है वहां पर प्रेजेंट होती है। हर एक ग्लैंड की एक नीचे जबड़े के क्या होता है दांतों के पीछे की ओर ओपन होता है, ठीक है। ये हमारे जो जबड़े होते हैं, ठीक है, उसका जो पार्ट होता है यह दूसरी यानी कि सबसे बड़ी लार जो है ग्लैंड होती है और इसका ये लगभग 65 to 70% लार को प्रोड्यूस करती है। ये सीरस और म्यूकस ग्लैंड का मिशन होता है और ये सब मैंडिबुलर जो इसमें सब मैंडिबुलर डक्ट के थ्रू से सिक्रेट किया जाता है। पैरेटेड ग्लैंड की सिक्रेट की तुलना में इसकी जो लार होती है अधिक ज्यादा चिपचिपी होती है। These are located just below the mandibular angle. These glands produce both and mucus and enzyme. The submandibular duct open into the mouth, each a side of the lingual and frenulums. अब इसमें आपको क्या बता रहा है ये सब प्रेजेंट होते हैं, नहीं कि सब मैंडिबुलर ग्लैंड ये सब प्रेजेंट होते हैं मैंडिबुलर ग्लैंड के। ये क्या होते हैं ये सब प्रेजेंट होती हैं मैंडिबुलर एंगल के नीचे। ये ग्लैंड म्यूकस एंड एंजाइम्स दोनों को प्रोड्यूस करती है। सब मैंडिबुलर डक्ट माउथ में लिंगुअल एजेड साइड ओपन होती है, क्लियर। नेक्स्ट आता है सबलिंगुअल ग्लैंड। इसमें क्या होता है सबलिंगुअल ग्लैंड के अंदर होता है यह एक ग्लैंड जो होती है इसमें क्या होता है सैलिवरी ग्लैंड में सबसे छोटी ग्लैंड होती है, ठीक है। इनका एक जोड़ा जो होता है वो टंग के नीचे ओरल कैविटी के साथ पर प्रेजेंट होती है। ये कई महीन वाहिनियों के साथ जबड़े या जीभ के नीचे की ओर खुलती है। लार का लगभग 5% ग्लैंड से आता है, ठीक है। लार जो है मुंह में सबलिंगुअल डक्ट्स की हेल्प से निकलता है। ये ज्यादातर श्लेष्म और चिपचिपा होता है। कभी कभी यानी कि इसमें क्या होता है सियोलोथित लार या इसमें ग्लैंड के जो डक्ट्स में होते हैं जो लार के जो इसमें थ्रो होता है इसमें क्या होता है अवरुद्ध करते हैं और ये दर्द का कारण भी हो सकता है। कई बार इसमें सूजन भी आ जाती है, ठीक है। सबमैंडिबल ग्लैंड जो कभी कभी पैराटिड को भी इफेक्ट करती है, ठीक है। तो इसमें यानी कि 90% इसके अंदर 98% इसमें वाटर होता है, 2% इसमें जो होता है श्लेष्म एंड म्यूसिन एंड टाइलिन एंजाइम्स होता है। टाइलिन जो होता है भोजन को क्या करता है यानी कि उसको ये उसकी जो गति होती है वो स्टमक में पहुंचाता है। Is the smallest gland. They lie in front of the submandibular gland. These sublingual glands open into the floor of the mouth. ये सबसे छोटे यानी कि ग्लैंड होती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड के सामने लाई करते हैं, ठीक है। सब लिंगुअल डक्ट माउथ के फ्लोर में ओपन होती है, ठीक है। यहां तक आपको समझ आया। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड। इसमें क्या बताया गया है इसमें क्या है दी फाइबर्स कैप्सूल सराउंडेड ईच ग्लैंड दे कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ
Luvels and the luvels made of the small and antennae are lined with secretory cells. इसमें क्या बता रहा है आपको, इस सैलिवरी ग्लैंड में फाइबर्स एंड कैप्सूल ईच ग्लैंड को घेरता है, ठीक है, सराउंडेड होता है। यह नंबर ऑफ लोबल्स होते हैं, ये लोबल स्मॉल होते हैं, यह एंसनी एंड सिक्रेटरी सेल के साथ लाइन में होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है कॉम्पोजिशन ऑफ स्लाइवा। इसके बारे में भी देख लेते हैं। कॉम्पोजिशन स्लाइवा होता क्या है? Saliva is secreted by salivary gland. These glands are present in the oral cavity. As we have already discussed, saliva has slightly acidic and pH 6.35 to 6.85. About 1.5 liters of saliva is produced daily. यह ग्लैंड थ्रो सलाइवा को सिक्रेट करती है। ये ग्लैंड ओरल कैविटी में प्रेजेंट होती है। सैलिवरी में थोड़ा सा अम्लीय यानी कि पीएच 6.35 टू 6.85 होता है। अबाउट लगभग 1.5 लीटर सलाइवा को डेली प्रोड्यूस करता है। क्लियर? जैसे इसमें क्या बता रखा है, वाटर है, मिनरल सोल्स है एंड एंजाइम सैलिवरी ग्लैंड्स है, म्यूकस है, लाइसोसोम्स है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ सलाइवा। इसमें क्या आता है? लुब्रिकेशंस ऑफ फूड। इसमें है व्हेन ड्राई फूड एंटर इन द माउथ इट गेट्स मिक्स्ड विद सलाइवा, दिस सलाइवा एनवांस इट एंड lubricates the food so it does not ruptures the mucus lining of the mouth। जब भी हम ड्राई फूड इनटेक करते हैं, देखा होगा जब भी हम खाना खाते हैं वो क्या होता है? ड्राई होता है। जब वो फूड इंटरनल एंटर करता है, यह स्लाइवा को मॉइस्ट कर देता है, उसे गीला कर देता है और उस फूड में चिकनाई बना देता है, इसलिए यह मुंह में चिपचिपा टाइप की परत होती है। ठीक है, जब भी हम कोई खाना खाते हैं वो काफी ही ड्राई होता है। जैसे ही हमने माउथ में उसे डाला तो वो क्या होता है, जो हमारे सलाइवा होता है वो क्या करता है, जो लार होती है उसे गीला कर देती है। ठीक है, गीला होने से वो क्या होता है, अच्छे से एक तो पिस जाता है, सेकंड उसमें क्या होता है वो इजीली हमारे स्टमक में पहुंच जाता है। अगर वो ड्राई ही रहेगा, लार नहीं उसे अच्छे से जो है गीला करेगी, तो जो ड्राई होगा हमारे जो है गले के अंदर ही फंस जाएगा, वो नीचे तक नहीं उतरेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, ये जो लार का काम होता है इस फूड को गीला करके स्टमक तक पहुंचाना होता है। क्लियर? इसके बाद जो नेक्स्ट आता है क्लीनिंग एंड लुब्रिकेटिंग। इसमें क्या होते हैं, the water secreted by salivary gland keep the mouth clean and the mucus keeps it lubricated to prevent injury on the wall of oral cavity। secreted water salivary gland माउथ को क्लीन रखने में भी काफी हेल्प करती है। ये हमारे माउथ के लिए काफी जरूरी होता है और म्यूकस को ओरल कैविटी की वॉल पर कोई भी इंजरी हो जाए तो उसे रोकने के लिए चिकनाई को बनाए रखता है। क्लियर? इसके बाद जो नेक्स्ट आता है chemical digestion of polysaccharide, the enzymes amylase is present in saliva. This enzyme helps the chemical breakdown of polysaccharide, a carbohydrate molecules into an saccharide और monosaccharide। इसमें क्या आता है, इसमें आपको ये बता रहा है कि जो पॉलीसेक्राइड का केमिकल डाइजेशन एंजाइम सलाइवा में अमाइलेज प्रेजेंट होता है। यह एंजाइम्स में भी काफी हेल्प करता है। पॉलीसेक्राइड्स का केमिकल विघटन जो है मॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स का एंड इसमें क्या होते हैं कि एन मोनोसेक्राइड होता है। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसोफेगस। The esophagus is a narrow muscular tube forming the food passes between the pharynx and stomach. It extends from the lower part of the neck to the upper part of the abdomen. The esophagus is about 25 centimeter 10-inch long and 2 centimeter in diameter. The tube is flattened antero and posterior and the limit. The esophagus continues above the lower end of the pharynx and below with stomach. esophagus एक नैरो मस्कुलर होता है, ये ट्यूब पासेस के बीच में फूड पासेस यानी कि रास्ता बनाते हैं। कहाँ पर? फाइनेक्स एंड स्टमक। इसका एक्सटेंड लोअर पार्ट से होता है, स्टमक के अपर पार्ट के हिस्से में नेक होता है। यह इसोफेगस अबाउट 25 सेंटीमीटर 10 इंचेस एंड लॉन्ग 2.2 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। ट्यूब एट्रो जो होती है वो पीछे की ओर फ्लैटेड ऑर्गन होती है, नीचे की ओर ऊपर की ओर होती है और इसमें फाइनेक्स का एंड स्टमक के नीचे होता है, यानी कि ग्रासनिक और स्टमक के साथ नीचे होता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। इसोफेगस कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर ऑफ टिश्यूज एज ऑलरेडी डिस्कस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर।
अब इसमें क्या होता है, हम पहले भी यानी कि इसोफेगस की जो 4 लेयर होती है टिश्यू की, हम पिछले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले इसमें आता है द आउटर कवरिंग द एडवेंटिया और सीरोसा। इसमें क्या होता है, यह आउटर कवरिंग एंटीविटिया और सीरोसा से होती है। दी सेकंड लेयर क्या होता है, मस्कुलर्स होती है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है दी सब म्यूकस लेयर होती है, दी म्यूकस है। इसके बाद आता है स्टमक आता है। दी स्टमक इज जे शेप, जो स्टमक है वो जे शेप में होता है। इट इज द मोस्ट एंड रिलेटिव प्रोटीन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इट लाई मेनली इन द एपिग्रास्टिक रीजन ऑफ द एब्डोमेन एंड पार्टली इन द हाइपोकॉन्ड्रिक एंड रीजन। इसमें क्या होता है कि इसमें ये जे शेप का होता है, ये सबसे अधिक एलिमेंट्री कैनाल का यानी कि पतला सा पार्ट होता है। यह मेनली रूप से स्टमक के एपिग्रास्टिक एंड रीजन एंड पार्टली इन द हाइपो कॉन्ड्रिक एंड रेजन होता है। ठीक है, इसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक। द स्टमक इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसे क्या किया गया है, इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, इसमें है द फंक्शंस ऑफ द स्टमक इज द अपर कॉन्वेक्स डोम एंड शेप पार्ट। इट इज द situated above a horizontal line row at the level of cardiac orifice. It is the end distant with gas। ठीक है, स्टमक का फ्रंट ऊपर कॉन्वेक्स होता है, यह गुंबद के शेप का पार्ट होता है और इसमें क्या होता है, यह ऊपर की ओर प्रेजेंट होता है यानी कि इट इज सिचुएटेड अबव अ कार्डियक के लेवल पर ड्रॉ की गई हॉरिजॉन्टल लाइन होल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, और यह गैस के साथ डिस्टेंटेड होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है द बॉडी ऑफ स्टमक लाई बिटवीन फंड्स एंड द पाइलोरिक एंड एंट्रम। ये क्या होते हैं, यह बॉडी स्टमक फंड के बीच में पाइलोरिक एंड एंट्रम लाई करते हैं। The pylorus it has two parts, pyloric and antrum and the pyloric canal. The pyloric antrum and connect to the body of the stomach. इसके 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसमें पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनल जो है पाइलोरिक एंट्रम से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, बॉडी ऑफ द स्टमक। क्लियर, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, when the stomach is empty the mucus lie in large folds called rug and which can be seen with naked eye। जब हमारा स्टमक खाली होता है तो म्यूकस बड़ी मात्रा में होता है, फोल्ड को रुगा कहा जाता है, जिसे खुली आंखों के साथ भी देखा जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वॉल ऑफ द स्टमक आता है। इसमें क्या क्या, आउटर पेरिटोनियल कोट विच इज अ सीरस कोटिंग। इसमें क्या होता है, यह आउटर पेरिटोनियल कोट होता है जो एक सीरस कोटिंग होती है। अ सब म्यूकस कोट ऑफ एरियोलर टिश्यूज कंटेन्स द ब्लड वेसल एंड लिम्फ वेसल्स। यह सब म्यूकस एरियोलर टिश्यू के कोट में होता है और यह ब्लड वेसल एंड लिम्फ वेसल में होता है। अ म्यूकस कोट द इनर मेम्ब्रेन इज थिक एंड सॉफ्ट इज अरेंज्ड इन कॉन्ग्रेसिव फोल्ड एंड रूग विच दिस हैपन एंड व्हेन द स्टमक इज डिस्टेंडेड बाय फूड। यह म्यूकस कोट इनर मेम्ब्रेन थिक एंड सॉफ्ट होता है और यह नरम भी होता है। यह कोगेटेड फोल्ड में अरेंज्ड होता है, रोगन जो गायब हो जाते हैं इज डिस्टेंडेड बाय फूड से दूर होता है। ठीक है, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच।